फ्रांस में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। मैक्रो भी देख के हैरान है कि गजब ही रौला है भारत के प्रधानमंत्री का। फ्रांस में ऐसा जलवा है कि दुनिया हैरान है। लेकिन यहां कुछ लोग कल रात से जो माहौल बना रहे हैं वो आधे अधूरे वीडियो डालकर फेक न्यूज फैला रहे हैं। और उनकी बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सब वो तब कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी अगले 30 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। और ये मीटिंग कितनी अहम है इसकी समझ ही उन लोगों को नहीं है जो लोग सिर्फ मोदी विरोध में अंधे हो चुके हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही एक इकोसिस्टम इसी बात में लगा है कि कैसे ट्रंप और मोदी के बीच कड़वाहट पैदा कर दी जाए, कैसे ट्रंप को एंटी मोदी और मोदी को एंटी ट्रंप दिखा दिया जाए, कैसे मोदी की तो कोई इज्जत ही नहीं है दुनिया में यह साबित कर दिया जाए ताकि वो ट्रंप से मिलें तो भारत की जो स्थिति है वो कमजोर रहे। ऐसी कोशिश तब की गई जब ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। भारत में माहौल बन गया था कि ट्रंप ने तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को बुलाया ही नहीं था, जबकि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के विदेश मंत्री पीएम मोदी के विशेष दूत बनकर गए थे। और हमने आपको दिखाया था कि कैसे ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को सबसे आगे की पंक्ति में जगह दी गई थी। और उसके बाद देखिए क्या हुआ। ट्रंप को सत्ता संभाले 1 महीना भी नहीं बीता, उससे पहले ट्रंप ने पीएम मोदी को मिलने का न्योता भेज दिया। और ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ कि अमेरिका में किसी राष्ट्रपति ने पद संभालने के 1 महीने के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री की मेजबानी की। आप देखिए कि इस वक्त तो ट्रंप का ऐसा जलवा है कि हर कोई ट्रंप से मिलना चाहता है, लेकिन न्योता किसको गया? पीएम मोदी को। 1 महीने में पीएम मोदी चौथे ग्लोबल लीडर हैं जो ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप इजरायल के पीएम नेतन्याहू और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से मिले। मंगलवार को ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की। इजरायल के पीएम और जॉर्डन के किंग से ट्रंप की मुलाकात की वजह तो इजरायल युद्ध और गाजा है, लेकिन पीएम मोदी से ट्रंप की इतनी जल्दी मुलाकात की वजह अलग है। यह वजह है अमेरिका की कूटनीति, जिसमें वो भारत को बहुत इंपॉर्टेंट साझेदार मानता है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की बढ़ती धमक, जिसे अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले जानबूझकर नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले पेरिस में थे। उनकी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात हुई। ट्रंप के साथ तो पीएम मोदी की बढ़िया केमिस्ट्री है ही। मैक्रो ने भी गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। एआई एक्शन समिट में मैक्रो के साथ पीएम मोदी को होस्ट थे और यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारत में कुछ नेता पीएम मोदी और मैक्रो की मुलाकात को लेकर ताने कस रहे, मजाक उड़ा रहे। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने 13 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया जिसमें कहा कि भाई फ्रांस के राष्ट्रपति बाकी नेताओं से हाथ मिला रहे थे लेकिन पीएम मोदी से हाथ नहीं मिलाया। कैप्शन में कांग्रेसी नेता ने लिखा कि ईडी संज्ञान ले, विश्व गुरु से हाथ नहीं मिलाया। इन लोगों की यह समझ ही खत्म हो गई है कि जिस व्यक्ति को आप नीचा दिखाना चाह रहे हो फेक वीडियो से, वो आपके भी देश का प्रधानमंत्री है बॉस। वो वहां आपके देश के प्रधानमंत्री के तौर पर है और उसके लिए फेक वीडियो डाल के मजाक बनाना है। इसी तरह से कांग्रेस की रागिनी नायक ने यही वीडियो शेयर किया। रागिनी नायक ने लिखा कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, फीचरिंग स्वयंभू महामानव। आप खुद सोचिए कि कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर ट्रोल की तरह व्यवहार करते हैं। आधे अधूरे वीडियो पोस्ट करके पीएम मोदी का मजाक बना रहे हैं, मैक्रो की दोस्ती का मजाक बना रहे हैं। जो लोग मैक्रो के हाथ न मिलाने की आधी अधूरी क्लिप काटकर वायरल कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। उन्होंने जानबूझकर यह नहीं किया है। वो जानते हैं कि सच्चाई क्या, फिर भी ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वहां तो गले मिला जा रहा है। मैक्रो तो गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए कितनी गर्मजोशी से मैक्रो ने पीएम मोदी का स्वागत किया। गले लगे, हाथ मिलाया और फिर काफी देर तक गले मिलते रहे। सिर्फ हाथ मिलाने और गले मिलने की बात नहीं है, फ्रांस में तो मोदी मोदी हो रहा है। अच्छा, जो आपने वीडियो देखा, एक बार जरा वो वीडियो दिखाइए। उसके पहले पीएम मोदी और मैक्रो साथ में आए थे उस जगह पर। प्रधानमंत्री ये देखिए, साथ में दोनों की एंट्री हुई। उसके बाद मोदी दूसरे लोगों से मिलने लगे, मैक्रो दूसरे लोगों से मिलने लगे। उतनी देर में मोदी जाके अपनी सीट पे बैठ गए। मैक्रो उधर से आए तो उन्होंने हाथ बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी को लगा कि शायद मेरी तरफ बढ़ा रहे, तो उन्होंने हाथ बढ़ाने का प्रयास किया। जबकि साथ आए, गले मिलकर आए तो कोई मिलने की वजह नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कर्टसी दिखाई कि अगर हाथ बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है मिलाना चाह रहे होंगे, लेकिन मैक्रो किसी और तरफ देख रहे थे। उतना छोटा सा क्लिप काट के माहौल यह बना दिया गया कि नरेंद्र मोदी को तो बेइज्जत किया जा रहा है। यह बेइज्जती होती है बॉस। लीडर सारे सबके बीच में खड़े हैं। मैक्रो ने उनके लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिए बॉस। फ्रांस पहुंचने पर पीएम मोदी होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों ने पीएम मोदी के नारे लगाने शुरू किए। काफी देर तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे।
पीएम मोदी ने भी सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कांग्रेस इसी में अटकी हुई है कि मैक्रो ने पीएम मोदी से हाथ नहीं मिलाया, जबकि पीएम मोदी और मैक्रो के बीच ऐसे घनिष्ठ संबंध हैं। भारत के प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत मिल रही है कि पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने मैक्रो आए। तो यह तस्वीर देखिए। तो जो फेक वीडियो फैलाने वाले, आधा अधूरा क्लिप काट के वीडियो फैलाने वाले कांग्रेसी हैं, उनको देखना चाहिए। यह होती है इज्जत। मार्शले एयरपोर्ट पर मैक्रो ने गले लगाकर पीएम मोदी को विदा किया, जबकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, उनको आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह है नरेंद्र मोदी का जलवा, यह है आज के नए भारत का जलवा कि मैक्रो छोड़ने आए, गले मिल रहे हैं, हाथ नहीं मिलाया का झूठा क्लिप डालने वाले ये वीडियो देखें, उनको आग लगेगी। और यह भारत की ताकत है बॉस। यानी मैक्रो प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे और एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को बकायदा नमस्ते भी किया। ये तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस नेता अधूरे वीडियो पोस्ट करके सोच रहे होंगे कि सच्चाई किसी को पता चलेगी नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं बॉस। आपको पूरा वीडियो हमने दिखाया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी वेन्यू में दाखिल हुए और वहां जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा कि किस तरह से मोदी और मैक्रो साथ ही आए थे। लेकिन कांग्रेस, मतलब किस जोन में कांग्रेस के लोग, मुझे समझ में नहीं आता। आप इसीलिए चुनाव हारते हो बॉस, क्योंकि नरेंद्र मोदी की इज्जत ना करो, आपके पॉलिटिकल राइवल है, समझ में आता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का तो करोगे, जो इस वक्त विदेश में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। आप यह भी देखिए कि एआई एक्शन समिट के बाद जो ग्रुप फोटो ली गई, उसमें भी पीएम मोदी का रौला दिख रहा है। इस तस्वीर में एआई एक्शन समिट में शामिल हुए सारे नेता और बिजनेसमैन दिख रहे हैं। पीएम मोदी एकदम बीच में खड़े हैं और उनके बगल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो खड़े हैं। कभी भारत को आंख दिखा रहे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो एकदम किनारे लगा दिए गए। यह है भारत का जलवा। फ्रांस दौरे के तीसरे दिन आज पीएम मोदी फ्रांस के ऐतिहासिक शहर मार्सिले पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करने आए हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से हाथ मिलाया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। उन्होंने मोदी के नारे लगाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना भी गाया। मतलब मैक्रो भी देख रहे हैं कि गजब ही जलवा है बॉस भारत के प्रधानमंत्री का। देखिए वहां क्या माहौल बन गया। इससे पहले पीएम मोदी मार्सिले शहर के ऐतिहासिक मजारक वॉर मेमोरियल पहुंचे। पीएम मोदी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने शहीद भारतीय सैनिकों को तिरंगे की थीम वाली पुष्पमाला अर्पित की। पीएम मोदी वॉर मेमोरियल में उस ऐतिहासिक जगह पर भी पहुंचे जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में शिलापट्ट लगाए गए। पीएम मोदी ने हर शिलापट्ट को गौर से देखा। इनमें शहीद भारतीय सैनिकों के नाम के साथ ही ओम भगवते नमः लिखा हुआ है। मार्सिले में पीएम मोदी ने जिन शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, उनका गौरवशाली इतिहास भी आपको जानना चाहिए। दरअसल साल 1914 से 1918 तक चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए 205 भारतीय सैनिकों को मार्सिले में अंतिम संस्कार किया गया था उनका। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कॉमनवेल्थ देशों की तरफ से जर्मनी की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसी युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में मार्सिले के वॉर मेमोरियल में पत्थर लगाए गए। इन पत्थरों में हिंदू सैनिकों के शहीद होने का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही पत्थरों पर शहीद सैनिकों के नाम के साथ ओम भगवते नमः लिखा गया है। पीएम मोदी ने मार्सिले पहुंचते ही वीर सावरकर को भी याद किया और वीर सावरकर से जुड़ी 115 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि भारत की आजादी की लड़ाई में इस शहर का खास महत्व है। यहीं पर वीर सावरकर ने अंग्रेजों की कैद से भागने की एक साहसिक कोशिश की थी। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि वो मार्सिले के लोगों और उस वक्त के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने मांग की थी कि सावरकर को ब्रिटिश सरकार को न सौंपा जाए। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि वीर सावरकर की बहादुरी आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। विदेशी धरती से पीएम मोदी ने सावरकर को नमन किया तो हर बात पर मोदी का विरोध करने वाले इकोसिस्टम में शामिल कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठा दिए। अब वीर सावरकर से जुड़ी उस घटना के बारे में भी जान लीजिए जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया। दरअसल वीर सावरकर को नासिक षड्यंत्र मामले में 1910 में लंदन से गिरफ्तार किया गया और उन्हें समुद्र के रास्ते भारत लाया जा रहा था। फ्रांस के मार्सिले के पास वीर सावरकर समुद्र में कूद गए और फ्रांस के तट पर पहुंच गए। हालांकि फ्रांस के विरोध के बावजूद ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें मार्सिले से अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन मार्सिले के लोगों के विरोध के बाद फ्रांस की तत्कालीन सरकार ने
ब्रिटिश पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में विरोध दर्ज किया था।